अस्सलाम वालेकुम। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ रॉड डेंटल अलॉयज़। ठीक है, डेंटल मटीरियल्स स्पेशली जो है ये डेंटल मटीरियल्स जो है सेकेंड ईयर वीडियोस के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि हमें नोट्स जो है वो चाहिए, तो एज अ नोट्स ही हैं ये। ठीक है, आप इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा या इनको आप अपनी बुक पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ आपने जहाँ से पहले पढ़ा हुआ है वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी न्यू पढ़ रहे हैं वो इसको जो है जेपी से देख लें। ठीक है, वहाँ पर भी अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रॉड डेंटल अलॉयज़। रॉड डेंटल अलॉयज़ जो है यूजुअली फाइबर स्ट्रक्चर होता है इनका, और इनकी हाई स्ट्रेंथ हार्डनेस वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और डुप्लीटेडली इनकी जो वो कम होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसकी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें स्टेनलेस स्टील आ जाता है, कोबाल्ट क्रोमियम, निकल अलॉयज़, निकल क्रोमियम, निकल टाइटेनियम अलॉयज़ एंड बीटा टाइटेनियम। ठीक है, इसमें जो स्टेनलेस स्टील है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। स्टेनलेस स्टील पिछले से पिछले साल जो है वो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेनलेस स्टील, सो इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यूजेस आ जाते हैं। यूजेस के ऑर्थोडोंटिक वायर्स में रॉड, क्लास्प वायर्स, सर्जिकल वायर्स, एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स, फाइल्स एंड रिमर्स। ठीक है, एंड टेम्परेरी स्पेस मेंटेनेंस के लिए जो है वो ये यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील आ जाता है। स्टेनलेस स्टील में स्टील की डेफिनेशन आपको पहले बता होनी चाहिए कि स्टील जो है वो क्या है कि सॉलिड सोल्यूशन होता है कार्बन का। ठीक है, इन आयरन द टर्म स्टेनलेस इज अप्लाइड टू दीज अलॉयज when containing chromium. ठीक है, बिकॉज इट इम्पार्ट्स पैसिवली टू दैम। यूजुअली स्टेनलेस स्टील अलॉयज आर नॉट कास्टेबल। ठीक है, बट इंस्टेड आर यूज इन रॉड फ्रॉम देयर इन इंडस्ट्री। मतलब टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील आ जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी पास्ट पेपर्स में पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इसकी टाइप्स जो हैं वो आपने देख लेनी है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी साथ ले लें। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप इसे क्लियरली देख सकें। ठीक है, तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और इसकी आपने जो टाइप्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद इसकी कंपोजिशन आ जाती है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है एक दफ़ा। ठीक है, इनमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। देन हम आगे बढ़ते हैं इनकी कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन में हमारे पास आ जाता है क्रोमियम। क्रोमियम 18% होता है। निकल जो है इसमें 8% होता है। उसके बाद कुछ स्मॉल अमाउंट में मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, मैग्नीज जो है मैंगनीज जो है वो हो जाता है। कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्रोमियम जो है वो प्रोटेक्ट करता है अलाई को फ्रॉम द ट्रॉनिश एंड क्रोयन। ठीक है, बाय द पैसिव लेयर एंड निकल हेल्पिंग इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ। ठीक है, और जो बाकी हमारे पास स्मॉल अमाउंट में है वो इम्प्रूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? टाइटेनियम, नोबियम और टेंटेलियम। ठीक है, जो कि स्टेबलाइज करते हैं अलाई को अगेंस्ट द सेंसिटाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बहुत क्रोमियम एंड निकल प्रिवेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू martensite. ठीक है, martensite on cooling such that the austenite becomes stable at room temperature. ठीक है, उसके बाद NP stabilize the steel has great tarnish and corrosion resistance, easy to form and overcome the sensitization. ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई। इसको अपनी एक दफ़ा पढ़ लेना है। ठीक है, टू फॉर्म फाइल्स हॉस्टलाइज आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और इसके साथ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसमें हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं डिग्री ऑफ कोल्ड वर्किंग पे। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए जॉन्स ऑफ मॉडुलस जो है वो बताया हुआ है। यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताई हुई है। ड्यूक्लिडिटी बताई हुई है जो कि कंपेयर टू द रॉड बेस मेटल अलॉयज़। उसके बाद लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग बैक एक्शन एंड हाईएस्ट स्प्रिंग वेट अमंग दैम। अगर आपने ये याद रख लेना कि इनकी हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं मॉडुलस, यंग मॉडुलस की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, यील्ड स्ट्रेंथ की हाई वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद और ये उसकी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ कोल्ड वर्किंग पे। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसीजर जो है मीन स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, इंड्यूस स्ट्रेसेस एंड डिक्रीज द ड्यूक्टिलिटी। इनकी जो हीट ट्रीटमेंट है वो ड्यूक्टिलिटी को डिक्रीज करती है। उसके बाद स्ट्रेस रिलीफ प्रोसीजर्स आ जाते हैं शुड बी डन आफ्टर कोल्ड वर्किंग टू इंक्रीज द ड्यूक्टिलिटी एंड लोअर द टेंडेंसी। ठीक है, उसके बाद ये जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है स्ट्रेस रिलीफ प्रोसीजर इज डन बाय हीटिंग द वायर एट 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। ये MCQ की लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद स्प्रिंग बैक एक्शन क्या होता है, स्प्रिंग रेट एक्शन क्या होता है, ये आपने पढ़ लेना है। स्प्रिंग बैक एक्शन जो है वो मैयर करता है वायर स्प्रिंगनेस को। ठीक है, इनके रिलीजेंस या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिलीज होती है वायर से। ठीक है, और स्प्रिंग रेट इट इज़ अ मैयर ऑफ द वायर एबिलिटी टू मूव द टूथ। ठीक है, उसके बाद देन आ जाता है बाय हीटिंग वेल्ड के फिनोमेना। इसको रहने बेशक सेंसिटाइजेशन जो है इसका आपको पता होना चाहिए, तो इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन आ जाती है। रिक्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग और हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन जो है वो कब होती है जब हाई टेम्परेचर पे या फिर हाई हीट पे जो है इसको
पे जो है वो ये अकर होती है, ठीक है, एंड विल लूज इट्स स्प्रिंगनेस एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सेवेलिटी के कैन बी अवॉइडेड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाइटेनियम, ठीक है। उसके बाद टार्निश एंड कोरोजन रेजिस्टेंस जो है एडुकेट होती है इसकी, टार्निश एंड कोरोजन रेजिस्टेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड बेसिसिटी, ठीक है। ये भी MCQ की लाइन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जॉइनिंग आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी, जो ये जॉइन किए जाते हैं इधर बाय लो फ्यूजिंग सोल्डर पे या फिर स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। हीट प्रोड्यूस कैन हैव एन एक्सट्रीमली डिटर्मिनेंशियल इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेनलेस स्टील, देयरफॉर टेक्निक्स मस्ट बी डिजाइन टू अवॉइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द कंपोनेंट्स टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये छोटे से नोट्स थे इसके, इनको आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा देती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे नेक्स्ट जो वर्क बताऊँगी, ठीक है। और फर्दर डिटेल के लिए आपने जो है इसको अपनी बुक से देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें रॉड एंड राइस की स्टेनलेस स्टील जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।